सोचिए दुनिया में एक ऐसी जगह हो जहां वक्त सच में तेज भागने लगे, जहां आकर साइंस के बड़े से बड़े नियम भी फेल हो जाएं। एक ऐसा पहाड़ जिसके आगे इंसान ने घुटने टेक दिए हैं और आज तक लिटरली कोई भी इसके टॉप पर नहीं पहुंच पाया है। ये कोई साईफाई मूवी की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि एक ठोस सच्चाई है जो सदियों से बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को हैरान कर रही है। तो चलिए, आज के इस विश्लेषण में हम कैलाश पर्वत के उन गहरे रहस्यों को डिकोड करेंगे जहां प्राचीन आध्यात्म, कठोर भूगोल और बिल्कुल अनसुलझी पहेलियां एक साथ मिलती हैं, जिसे हिंदू धर्म में ब्रह्मांड का केंद्र कहा जाता है और विज्ञान के लिए वो आज भी एक मिस्ट्री ही है। इस पूरे विश्लेषण में हम इन 4 मुख्य पहलुओं पर बात करेंगे: दिव्य कथाएं और मान्यताएं, इसके मुश्किल यात्रा का भूगोल, कैलाश के वो रहस्य जो दिमाग हिला दें, और आखिर में इसके पास स्थित 2 बहुत ही अजीब जुड़वां झीलें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से जुड़ी दिव्य कथाओं और गहरी मान्यताओं से। देखिए, पुराणों के अनुसार कैलाश पर्वत कोई मामूली सा पहाड़ या पत्थर का ढेर बिल्कुल नहीं है। इसे भगवान शिव, माता पार्वती और उनके परिवार का बिल्कुल शांतिपूर्ण निवास माना जाता है। ध्यान और शांति का इससे बड़ा प्रतीक शायद ही कोई हो। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ऐसी मान्यता है कि इस जगह की सिर्फ एक परिक्रमा, सिर्फ एक, इंसान के जीवन भर के पाप धो सकती है। और अगर किसी ने 108 परिक्रमा पूरी कर ली तो मानो उसे सीधे मोक्ष मिल गया, यानी जन्म मरण के इस चक्कर से हमेशा के लिए छुटकारा। और यहाँ की ऊर्जा का अंदाजा इस रावणानुग्रह की कहानी से लगाया जा सकता है। रावण, जो शिव जी का सबसे बड़ा भक्त था, एक बार अपने अहंकार में आकर उसने पूरे कैलाश को ही उखाड़कर लंका ले जाने की कोशिश की। सोच कर देखिए। लेकिन जैसे ही उसने पर्वत उठाया, महादेव ने हल्के से अपना अंगूठा दबाया और बस, रावण उस विशाल पहाड़ के नीचे बुरी तरह दब गया। अपना अहंकार टूटते देखकर उसने वहीं पर शिव तांडव स्तोत्रम रच डाला। ये कहानी साफ दिखाती है कि यहाँ कितनी अचल और अद्भुत शक्ति बसी हुई है। अब इन पौराणिक कथाओं से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस विशाल पर्वत का भूगोल। आखिर प्रैक्टिकली ये कहाँ और कैसा है? 6,638 मीटर्स। जी हाँ, ये इस मजेस्टिक पर्वत की ऊंचाई है। हिमालयस की गोद में तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन के अंदर खड़ा ये पर्वत अपनी इस हाइट और बिल्कुल अलग भौगोलिक स्थिति की वजह से बेहद दुर्गम और चैलेंजिंग बन जाता है। और यही वजह है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाना, ये कोई वीकेंड ट्रेकिंग ट्रिप नहीं है। सच में इसके लिए बहुत ही लंबा और थका देने वाला पेपर वर्क करना पड़ता है। पहले चाइना का वीज़ा, फिर एक स्पेशल परमिट, और भारत से जाने वालों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का रजिस्ट्रेशन अलग से ज़रूरी है। और ऊपर से मौसम का हाल ये है कि यात्रा का विंडो साल में सिर्फ जून से सितंबर तक ही खुलता है। बेसिकली ये यात्रा किसी भी इंसान की फिजिकल और मेंटल टफनेस का अल्टीमेट टेस्ट है। तो अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे फैसिनेटिंग हिस्से पर, कैलाश के वो अनसुलझे रहस्य जिन्होंने मॉडर्न साइंस और बड़े-बड़े रिसर्चर्स का दिमाग घुमा रखा है। अगर आप कैलाश पर्वत की शेप को ध्यान से देखें तो यह आम पहाड़ों की तरह बिल्कुल भी रैंडम या बेढंगा नहीं है। दरअसल ये एक एकदम परफेक्ट 4 कोनों वाले पिरामिड जैसा दिखता है। इसकी सिमेट्री इतनी सटीक है कि कई आधुनिक वैज्ञानिक तो यहाँ तक मानते हैं कि ये पूरी तरह से नेचुरल नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं ये थ्योरी भी जोर पकड़ती है कि शायद किसी बहुत ही एडवांस्ड प्राचीन सिविलाइजेशन ने इसे बनाया हो। है ना कमाल की बात? एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो यहाँ फिट बैठता है, जिसे कहते हैं एक्सिस मुंडी। दुनिया की कई अलग अलग प्राचीन परंपराओं में इस जगह को ब्रह्मांड की नाभि या नेवल ऑफ द वर्ल्ड माना गया है। ये एक तरह का कॉस्मिक पिलर है, एक ऐसी जगह जहां हमारी ये फिजिकल दुनिया और आत्मिक दुनिया आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। अब सुनिए सबसे ज्यादा हैरानकुन बात, टाइम डायलेशन। ऐसी अनगिनत रिपोर्ट्स और यात्रियों के दावे हैं कि जैसे ही वो कैलाश पर्वत के आसपास पहुंचते हैं, उनके बाल और नाखून अनयूजुअली तेजी से बढ़ने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे वहां समय भागने लगता है और इंसानी शरीर का एजिंग प्रोसेस तेज हो जाता है। ये एक ऐसी अनोमली है जिसके सामने साइंस भी अभी तक अपने हाथ खड़े किए हुए है। कोई सॉलिड रीजन नहीं है इसका। इस पर्वत की परछाइयों में भी ना एक अजीब सा जादू छिपा है। कहा जाता है कि सनराइज और सनसेट के वक्त जब सूरज की किरणें इसकी ऊबड़-खाबड़ चोटियों पर पड़ती हैं, तो धूप और छांव का एक इतना सटीक पैटर्न बनता है कि सेक्रेट सिंबल्स जैसे ओम और स्वस्तिका साफ तौर पर उभर कर आते हैं।
ये नज़ारा लिटरली इतना अद्भुत होता है कि लगता है जैसे नेचर खुद इस जगह की आध्यात्मिक शक्ति का जीता जागता प्रमाण दे रही हो। वैसे सिर्फ हिंदू मान्यताएं ही नहीं, कई बुद्धिस्ट बिलीव्स भी इस पर्वत को बेहद खास मानती हैं। उनके मुताबिक कैलाश के इस पूरे क्षेत्र में ही शंभला का रास्ता छिपा हुआ है। अगर आप नहीं जानते तो बता दूं कि शंभला एक एकदम रहस्यमयी छिपी हुई स्पिरिचुअल किंगडम है, जहां सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनकी आत्मा बिल्कुल शुद्ध हो, एक हिडन यूटोपिया की तरह। और इन सब मिस्ट्रीज को जो बात सबसे बड़ा बनाती है वो ये है, माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, वहां आज तक हजारों लोग चढ़ चुके हैं, राइट? लेकिन जानते, एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर्स छोटा होने के बावजूद कैलाश के टॉप पर आज तक फॉर्मली कोई इंसान नहीं चढ़ पाया है। पिछले कई दशकों में बेस्ट से बेस्ट क्लाइंबिंग एक्सपीडिशंस ने ट्राई किया और हर बार बिना किसी लॉजिकल रीजन के वो फेल हो गए। कुछ न कुछ अजीब हो जाता था। अब इस जगह की पवित्रता और इन इनएक्सप्लिकेबल खतरों को देखते हुए चाइना ने मॉडर्न डे में इस पर चढ़ाई करने पर स्ट्रिक्टली बैन लगा दिया है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पर्वत की चोटी से उतरकर इसके आधार यानी बेस की तरफ आते हैं, जहां स्थित हैं दो आपस में बिल्कुल उलट जुड़वा झीलें। इन झीलों पर डीपली बात करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये पूरा इलाका 4 विशाल नदियों का जन्म स्थान है। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और कर्नाली, ये सभी यहीं से निकलती हैं और आगे चलकर पूरे एशिया को जीवन देती हैं। लेकिन सच कहूं तो इस जियोग्राफिकल सेटअप का सबसे माइंड ब्लोइंग हिस्सा ये नदियां नहीं, बल्कि यहाँ स्थित 2 मुख्य झीलें हैं। अब इस कॉन्ट्रास्ट को ध्यान से सुनिए, दिमाग घूम जाएगा। इन 2 झीलों में लिटरली जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है पवित्र कैलाश मानसरोवर, ये बिल्कुल गोल है, इसका पानी बिल्कुल मीठा और नीला है। इसे माता पार्वती के स्नान की जगह माना जाता है, मतलब प्योर पॉजिटिविटी और कामनेस। वहीं दूसरी तरफ सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है रक्षस्थाल। ये एक क्रिसेंट मून यानी आधे चांद की तरह दिखती है। इसका पानी इतना खारा है कि इसमें कोई मरीन लाइफ जिंदा नहीं रह सकती। इसे रावण की तपस्या का स्थल मानते हैं और वहां एक अजीब सी ईरीनेस यानी नेगेटिव एनर्जी की छाया रहती है। सोचिए, 2 इतनी कॉन्ट्रास्ट वाली झीलें जो सिर्फ एक नेचुरल चैनल गंगा छू से जुड़ी हैं, एक ही जगह पर मौजूद हैं। एक नेचुरल फ्रेश वाटर लेक और दूसरा लाइफलेस सॉल्ट वाटर, ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो अगर इस पूरे विश्लेषण को बस एक लाइन में समेटना हो तो यही निकल कर आता है कि कैलाश पर्वत एक ऐसी जगह है जो अध्यात्म और विज्ञान को बिल्कुल सीमलेसली ब्लेंड करती है। ये बार बार हमारे आगे आकर खड़ी हो जाती है और याद दिलाती है कि हम इंसान साइंस और टेक्नोलॉजी में चाहे जितने आगे बढ़ गए हों, इस दुनिया के सामने हमारी नॉलेज आज भी बहुत कम है। इस चर्चा को खत्म करते हुए दिमाग में एक आखिरी सवाल जरूर घूम रहा है, क्या कैलाश पर्वत ही वो आखिरी बाउंड्री है जहां इंसानी दिमाग और साइंस की हद खत्म हो जाती है और कुछ दिव्य शुरू होता है? ये ऐसी अनडिनाइबल मिस्ट्रीज हैं जो आज भी और शायद हमेशा सबको सोचने पर मजबूर करती रहेंगी। मुझे उम्मीद है इस विश्लेषण ने इस रहस्य को एक नए नजरिए से देखने में मदद की होगी। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।